कैसा लग रहा है पहले लिस्ट में आप आ गए? कि इतने साल अगर मेहनत की है तो फाइनली एक रिजल्ट मिल गया। Understand. What do you think? What mistakes candidates are doing in the initial stage? द प्रैक्टिस इज समथिंग व्हिच कैंडिडेट्स आर मिसिंग। दे आर How जस्ट to crack names? कि हमें PYQs को एनालाइज करना चाहिए सर। Okay, so शिवाली ठाकुर, आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक आपका यू सर। सिलेक्शंस अभी सिविल सर्विसेज 2024 में हुआ है। यस और सर। जो हमारी वेटिंग लिस्ट अभी आई है तो उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। सो वी आर फीलिंग गुड एट करियर क्वेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है पहले लिस्ट में आप नहीं किसी वजह से आ पाए थे लेकिन अभी दूसरी लिस्ट में आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत रिलीव्ड फील हो रहा है कि इतने साल अगर मेहनत की है तो फाइनली एक रिजल्ट मिल गया। तो बहुत अच्छा फील हुआ सर। थोड़ा ब्रेन से जो इतना ज्यादा बर्डन था वो भी हट गया एक बार के लिए। तो एटलीस्ट वी आर एम्प्लॉयड नाउ। राइट। अभी आप कुछ काम कर रहे हैं इन दिनों में? नहीं सर, नथिंग वेरी मच अच्छा। इम्पोर्टेंट। हाँ जी हाँ जी। ओके, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कब शुरुआत की थी? सर 2018 में मैंने शुरू किया था। ओके। 2018 में अटेम्प्ट नहीं दिया था, बस पढ़ना शुरू किया था मैंने। 2019 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था सर। ओके, तो उसके बाद आपके कैसी जर्नी रही, क्या क्या रहा? सर तब मैं डिग्री में थी बिकॉज आई वॉज ऑल्सो परसुइंग माई मास्टर्स। तो मैं पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मेरे पहले 1-2 साल तो बिना तैयारी के मैंने सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक करने की कोशिश की, जो नहीं हुआ। And then, sir, after masters, I had an option of either joining PhD or UPSC Civil Services. So I opted UPSC Civil Services, and it was always a very uncertain kind of. It was a very uncertain kind of opportunity कि ये होगा नहीं होगा. There is a lot of uncertainty in this process, but I just believed in myself and continued with it, and finally it happened, sir. Okay, as you said that earlier in the initial stage you are not able to crack the prelims. Yes, So sir. it is happening with many candidates. It is like a common thing we can see. So after getting in through this examination, what do you think? What mistakes candidates are doing in the initial stages? Sir, in my case, the most important mistake I made was I neglected CSAT. That costed me around 2 years. I was able to clear GS cutoff by good amount of marks, but CSAT became a hurdle for me because CSAT also got little difficult. But we cannot neglect anything in this exam. Even if it is a qualifying nature exam, we have to put in efforts for that also. And for GS, I think, sir, the practice is something which candidates are missing. They are just putting their efforts in studying a lot of things, but that does not work in real exam because with practice we develop a set of MCQ aptitude in prelims, and that aptitude helps us in logical deduction of correct answers in actual exams. So Okay. And what you will say about the mains examination? How candidates should approach the mains or how to crack mains? अगर हम सर सीधे सीधे मेंस, बात करें तो। हाँ जी सर, मेंस का भी सर एक सिंपल फिनोमिनन रखना चाहिए, हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये है कि हमें PYQs को एनालाइज करना चाहिए सर। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक बार अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। कितने और साल के करने चाहिए? सर एटलीस्ट 2015 टू 2010 ईयर्स के तो सर करने ही चाहिए। थोड़ा ओवर हो जाता है ये, बट ये है कि हमें ये चीज़ आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट नहीं करनी है। प्रीलिम्स रिजल्ट के आने से पहले ही जब हम अपनी मेंस की एक पर्टिकुलर अमाउंट में तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम हिस्ट्री के मेंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेंस में वो हम अटेम्प्ट कर लें, सो दैट वी गेट एन आइडिया कि कौन से एरिया से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एंड क्वेश्चंस टेंड टू रिपीट, थीम्स टेंड टू रिपीट। बिल्कुल ऐसा सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है कि सेम वर्ड वाइज वर्ड, बट थीम, फॉर एग्जांपल गांधी जी का रिपीट हिस्ट्री में बहुत बार आता ही आता है। सो इट मेक्स अस इम्पॉर्टेंट कि हमें इस चीज पे फोकस करना है बिकॉज गांधी जी इज आस्क्ड बाय यूपीएससी सो मेनी टाइम्स। सो सर दैट काइंड ऑफ स्मार्ट एनालिसिस हेल्प्स अस इन स्टडिंग स्मार्टली। ऐसा नहीं है कि हम फिर सब कुछ ही पढ़ते रहते हैं कई बार, है ना, और फिर वो एग्जाम में तो आता नहीं है तो फायदा क्या। तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें इस तरीके से पढ़ना है। एंड सेकंड सर, आंसर राइटिंग। इवन आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, वो जो एक एग्जाम में आपको प्रेजेंट तो 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में ही करना है, तो वो जो 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स में प्रेजेंट करने की कला है सर, वो बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करने से ही आती है। सो सर दैट प्रैक्टिस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट।
ओके, एक्चुअली जैसे आपने करियर क्वेस्ट में इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया था, आपने ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन किया था। हाँ जी सर। तो जैसे कैंडिडेट प्रीलिम्स के लिए कोई तैयारी करता है, कोचिंग की हेल्प लेता है, मेंस के लिए भी कुछ लोग हेल्प लेते हैं, इंटरव्यू के लिए भी लेते हैं। तो आपका इंटरव्यू का कोचिंग का एक्सपीरियंस और उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको, मतलब क्या आपको लगता है? सर इंटरव्यू का मेरे को बहुत बहुत फायदा हुआ, बिकॉज मेरे इंटरव्यू में मार्क्स भी अच्छे हैं, और अगर अच्छे नहीं होते तो 190 मार्क्स है शायद, आपके, हाँ, है ना? तो शायद मेरे लिस्ट में नाम भी नहीं होता अगर मेरे इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स नहीं होते। उसका सर एक तो सबसे ज्यादा जो मुझे इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगा आपकी गाइडेंस में, वो ये था कि आपने ना एक माइंडसेट डेवलप कर दिया था हमारा, कि किस माइंड के साथ आपको इंटरव्यू के अंदर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बहुत ही छोटी सी बात याद है जो आपने हमें बोली थी, कि आपके जो फर्स्ट 5 मिनट्स है इंटरव्यू के, वो मैटर नहीं करते। इंटरव्यू अगर 30 मिनट्स चल रहा है तो 30th मिनट तक चीजें मैटर करेंगी। तो मेरी पर्सनल इंटरव्यू में जो मेरा फर्स्ट 5-6 मिनट्स थे, उनमें थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया था कि आई, अगर मैंने वो बात मेरे दिमाग में नहीं होती तो मैं बहुत डाउन चली जाती फॉर द रेस्ट ऑफ माई इंटरव्यू। बट सिंस आई हैड दैट थिंग इन माइंड कि पहले मिनट्स ही मैटर नहीं करते हैं, तो मैं अपनी बाकी सारी इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंट रही, एंड दैट एक्चुअली वर्कड वेरी वेल। सो ओके, दैट माइंडसेट। मैं सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये कोई मार्केटिंग इंटरव्यू नहीं है या कॉन्वर्सेशन नहीं है। हमने पहले बातचीत नहीं की है कि हम क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। हाँ सो जी, वी हाँ आर जी। ओपन, डूइंग ओपन डिस्कशन। सो सुनने यस वाले के सर। लिए बता दें, क्योंकि मार्केटिंग का वीडियो नहीं है। वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन टू जस्ट गिव द आइडिया अबाउट योर जर्नी एंड अबाउट योर सक्सेस प्लान। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोगों के इसमें होता है कि इंटरव्यू के बारे में क्या तैयार करना है, वो तो एक लक मैटर करता है, ऐसा ही कुछ माइंड सेट है? या कुछ जी। कैंडिडेट आपस में ही तैयारी करते हैं और हर जगह कोचिंग में मॉक इंटरव्यू देते रहते हैं? हाँ जी आपका सर। क्या ओपिनियन है ये जर्नी करने के बाद, पूरी करने के बाद? सर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू एक तो बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, बिकॉज इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जिसमें कैंडिडेट को 150 मार्क्स भी मिल रहा है और 200 मार्क्स भी मिल रहा है। सो दैट मीन्स अ गैप ऑफ 50 मार्क्स इज क्रिएटेड बाय दिस वन इवेंट। जबकि मेंस के हम इतने सारे पेपर लिखते हैं तो भी एक हाईएस्ट कैंडिडेट और एक लोएस्ट, मतलब जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है लोएस्ट कैंडिडेट, जो कट ऑफ है मेंस की, उसमें इतना ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है। या फिर अगर आपको मेंस में बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स लेने हैं, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से सर इंटरव्यू फाइनल मेरिट में बहुत डिफरेंशिएशन प्ले करता है। इसको हमें कभी भी ऐसे लक पे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जितना कोशिश हो सकता है, जितने भी हमारे कंट्रोल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल माइंड सेट, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक अच्छा माइंड सेट लेकर जाना इंटरव्यू बोर्ड के सामने, और जितना हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हम अपना डैफ अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, हम अपने डैफ पे बहुत ही क्रिटिकली जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो सब हमें जरूर करना चाहिए सर, बिकॉज दैट गिव्स अस एन एज। फॉर एग्जांपल मेरी इंटरव्यू में ही मेरे डैफ से काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, वो हमारे को हेल्प मिली थी सर, एंड दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस देयर आल्सो व्हेन वी आर आंसरिंग, कि ये तो मैंने पहले किया हुआ है। हाँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ 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 जी सर। ओके, अच्छा, आपने इंटरव्यू ट्रेनिंग ज्वाइन क्यों किया, मतलब क्यों सोचा आपने कि इंटरव्यू ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करना चाहिए, मेंस की टेस्ट सीरीज करना चाहिए, थॉट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। हाँ तो जी सर। इंटरव्यू के बारे में क्यों सोचा आपने ट्रेनिंग करने के बाद? सर एक तो मेरे सीनियर्स ने गाइड किया था जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं सर्विसेज में, दिलप्रीत सर, मैंने आपको बताया भी था, ही इज आईपीएस। हाँ तो हाँ। उन्होंने गाइड किया था मुझे कि आप इंटरव्यू को बिल्कुल भी इजी मत लीजिए, और मैंने खुद कबीर सर से ही, उन्होंने भी आपसे ही सर गाइडेंस ली थी, तो आई हैड दैट दिलप्रीत। फेथ ऑन माई सीनियर, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर इन्होंने किया है तो बिल्कुल मुझे भी करना चाहिए सर। एंड अब उसी तरह से मैं भी अपने जूनियर्स को बोल रही हूँ कि आप गाइडेंस जरूर ले लीजिए, मैंने आपको बहुत बताया भी है। तो मेरा तो यही पर्पस था सर, कि अगर मेरे सीनियर्स के लिए ये चीज वर्क करी है तो हमारे लिए भी करेगी सर। अच्छा, मैं इसी बहाने के एक टीचर के मतलब रोल में बता रहा हूँ कि दिलप्रीत है या आप है, आप दोनों ने ऑनलाइन क्लासेस की है, मॉक इंटरव्यूज किए हैं। हाँ लेकिन जी मैंने सर। देखा है कि ऑनलाइन क्लास में आप लोग सिंसियरली बैठते थे हाँ और जी। पूरा ध्यान होता था, और जो आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर आप वर्क करते थे। एज ए टीचर आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि यू आर फोकस्ड, यू आर इन्वॉल्व इन वॉट एवर बीइंग डिस्कस इन द क्लास। तो ये मुझे लगता है कि कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी क्लास, मॉक इंटरव्यू कहीं पर भी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसमें पूरा इन्वॉल्व होना और फेथ रख के करना ये इंपॉर्टेंट है। बहुत व्हाट यू जरूरी थिंक? है, यस सर, बिल्कुल बहुत जरूरी है सर। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे।
राइट। तो कई बार क्या होता है कि हम इंटरव्यू में जब पहुंच जाते हैं तो हमें कई बार हमें लगने लगता है कि अब हमें ही सब कुछ करना है, हम डेलीगेट नहीं कर पाते हैं चीजों को। जैसे अब मेरे को आप पे पूरा विश्वास था, तो जो जो आपने मुझे बोला मैं उस हिसाब से करती गई, ज्यादा मैंने स्ट्रेस भी नहीं ली चीजों की। क्योंकि कई बार हम बहुत ओवर स्ट्रेस भी हो जाते हैं, कई मॉक्स में हम जाते हैं, जैसे मैं ही कुछ मॉक्स में गई थी और मुझे आंसर्स नहीं आए थे, तो मैंने आपको बोला था सर मुझे ये आंसर नहीं आ रहे हैं, आई एम फीलिंग वेरी, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आपने उसी टाइम हमें एक सेशन लेकर बता दिया था कि वो मॉक्स में जो हमसे कई बार पूछते हैं, इट गोज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट समटाइम्स, सो आपको उस पे अपना माइंड सेट नहीं डिवॉल्व कर लेना है या फिर एंशियस नहीं हो जाना है सर। वो सारी चीजें बहुत मदद करती हैं, क्योंकि उस टाइम एंजाइटी एंजाइटी बहुत पीक लेवल पे होती है सर। ये आखिर में एक टीम वर्क है, मतलब कैंडिडेट का एफर्ट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर हाँ का जी। एक रोल होता है, कोच का रोल होता है, वो एक है, और हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है उनका भी एक रोल सर्टन होता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट, जिससे हाँ जी। टीम वर्क अल्टीमेटली। उससे सर कैंडिडेट की एंजाइटी बहुत कम हो जाती है, और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में भी वो उस चीज का फायदा होता है, नहीं तो हम एंजाइटी से कई बार इंटरव्यू में बहुत खराब कर आते हैं। तो ये चीज मुझे इंटरव्यू में बहुत आपको लगती कोई है। ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था क्या, मतलब कुछ आपको लगा कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस बाउंसर है? यस, उन्होंने मैंने बिकॉज साड़ी पहनी हुई थी, तो मैम थे वहां पे, उन्होंने मुझसे साड़ीज के बारे पूछना शुरू कर दिया कि आप कोई जीआई टैग्ड 5 साड़ीज का नाम बताओ। और वो मुझे, मतलब मुझे एक दो ही पता था, और दूसरा फिर उन्होंने बोला कि इन साड़ीज की मार्केटिंग आप यूएसए में कैसे करोगे, वेस्टर्न कल्चर में कैसे करोगे। सो दैट वाज अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स। बट अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अनएक्सपेक्टेड, मार्केटिंग तो सर कभी मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। बट लेकिन स्टिल जैसे मैंने, देखिए मैं, हाँ जी। फिर भी मैंने थोड़ा उसका डिवाइस कर कर एक अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बता दी थी, बट स्माइल कर कर उनको समझ आ गया था कि शी इज नॉट वेरी इनटू दिस कंपोनेंट। हाँ जी। देखिए आपके इंटरव्यू में 190 मार्क्स है, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हो और स्माइल कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इंटरव्यू पर्सनैलिटी का टेस्ट है, हाँ जी तो वो सर, हाँ सभी जी। एंगल से जज होता है। सो आई बिल्कुल थिंक सर, वो हमें बिल्कुल। विजिबल है देखने वालों के लिए कि कैंडिडेट जिसे 190 मार्क्स मिले हैं वो किस तरीके से बातचीत कर रही है। जी सर, ओके, जी अभी सर। सिलेक्ट होने की खुशी भी और ऐड हो गई है आपके चेहरे पर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा, 2018 से अभी तक का जो जर्नी है वो आसान नहीं होता है, नहीं सर, मतलब नहीं। लोग रिजल्ट देखते हैं कि ये सिलेक्ट हो गई, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनका लक अच्छा है, सिलेक्शन हो गया। लेकिन एज अ कोच, एज अ कैंडिडेट, और जो इससे जुड़े हुए हैं आपसे, उनको पता है कि आपने कितनी मेहनत की और क्या क्या साइकोलॉजिकल बैरियर्स बीच में आ गए हैं। तो उसके बारे बिल्कुल में आप क्या कहेंगे कि 2018 से लेकर क्या क्या टेंशन्स थे, परेशानी थी, कैसे किया आपने उसे सर, एक तो मैनेज? मेरे को ऐसा लगता है कि सर मैं मेंटल हेल्थ के और करीब हो गई। मेरे को नई नई चीजें डिवाइस मैंने की, मैंने अपने डाफ में भी लिखा था सर, आपको यस, याद मुझे हो याद तो। है। हाँ जी, हाँ जी। तो रनिंग जैसे करना, ये सब करना, एंड देन बुक्स रीड करना, आई यूज सम बुक्स विच वर गुड फॉर माइंड, लाइक पॉजिटिव, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑल। तो सर ये कुछ स्ट्रैटेजी सी थी जिसके साथ मैंने अपने माइंड को डिवाइस किया। बाकी सर मुझे लगता है कि जब आप प्रेपरेशन के अंदर होते हो, तो अगर आपके अंदर जील है कि अभी भी जब तक आखिरी अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाता, मैं इसमें अपना 100% दूंगी, बाकी जो रिजल्ट होगा वो तब का तब देखेंगे। तो आई थिंक इस एटीट्यूड के साथ हम जब इस जर्नी में घुस जाते हैं और इसको खत्म कर कर ही निकलने का सोच लेते हैं, तो फिर हमें आस पास की नॉइज को ज्यादा अपने तक नहीं आने देना चाहिए सर। इसमें ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर, या मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका भी बहुत हाथ रहा कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्टेड रखा बाकी नॉइज से सर, जैसे फेलियर्स की आप बात कर रहे हो सर। तो दैट इज समथिंग आई थिंक वर्कड वेल फॉर मी। अच्छा, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हो, जहाँ तक मुझे याद है यस कि सर, यस मतलब सर। आपके फादर या आपके घर पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, यस सर। तो उनका कैसे सपोर्ट था? बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के कोई भी व्यक्ति आगे हाँ नहीं जी जा सकता, तो उनका क्या रोल? सर, बिकॉज मेरे फादर एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे केसेस होते हैं सर, कुछ ना कुछ कोर्ट केसेस चले रहते हैं, तो वो उनका जो कंटिन्यूसली इन्वॉल्वमेंट था, कभी एसडीएम ऑफिस, कभी डीसी ऑफिस, आई थिंक दैट एक्चुअली मोटिवेटेड हिम ऑल्सो टू मेक, इफ आई एम प्रिपेयरिंग टू मोटिवेट मी। बिकॉज उनका एक होता है ना कि अब वो मिलते रहते हैं उनसे विद रिस्पेक्ट टू एनी केस, तो फिर आकर वो मुझे भी मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ है, तुम करो, अभी भी करो। तो आई थिंक इट वाज देयर ड्रीम आल्सो, एंड दैट हेल्प्ड मी आल्सो टू गेट थ्रू दिस जर्नी।
otherwise sometimes parents are not interested what child is doing, so it becomes a little barrier. So that भाई ways I was lucky. हाँ गर्ल्स जी के sir. ऊपर या किसी के ऊपर भी, मतलब गर्ल्स नहीं बॉयज के ऊपर भी मैरिज का भी प्रेशर होता है बहुत और रहता है वो सर, सब हाँ चीजें। जी, बहुत रहता है हाँ। सर मैरिज का तो बहुत गर्ल्स के ऊपर स्पेशली एट अ हाँ सर्टेन एज मैरिज का बहुत प्रेशर आ जाता है सर. बिल्कुल। तो आपने ये प्रेशर्स और ये कैसे हैंडल किया है? मतलब क्या किया उसके लिए? क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं, तो उनको भी क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है हाँ जी और उन्हें भी बहुत सारी चीजें फेस करने के लिए मतलब वो करते हैं फेस, तो उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब हाउ टू टैकल दैट? सर, अगर उनको खुद पे विश्वास है, अगर वो उनकी इनर वॉइस इस चीज के साथ सपोर्ट कर रही है कि मैं ये करना चाहता हूँ एंड दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू एंड आई कैन टेक एनी, मतलब इसके साथ कोई भी डाउनफॉल आएगा आई विल टेक इट हैप्पीली, इफ दैट पर्सन इज रेडी फॉर दैट रिस्क, तो उसको जाना चाहिए, फिर उसको किसी की नहीं सुननी चाहिए मेरे हिसाब से सर. क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको अगर गाइड कर रही है किसी चीज के लिए, तो फिर वो आप वो मेहनत करने की मोटिवेशन और वो जो मेहनत चाहिए वो भी आप अल्टीमेटली कर ही लेंगे. हालांकि ये जो नॉइज है सर, ये आफ्टर ऑल जब रिजल्ट आ जाता है सब खत्म हो जाता है सर. अब मैंने ही देखा है सर, एवरी वन इज वेरी हैप्पी, नो बडी इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू कोई गैप के बारे में बात नहीं करता with फिर। respect to relatives and all those people also, मतलब no one is talking about that now at this point of time, and we just have to believe कि अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ then no other noise should matter. हाँ, हालांकि उस चीज के लिए आपको, वही मैंने बोला कि कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करने पड़ सकती हैं, आपको रनिंग करने पड़ सकती है सुबह उठकर, क्योंकि उससे हमारा माइंड है जो वो कुछ अच्छे हॉर्मोन्स या एंडोमॉर्फिन्स रिलीज कर कर एक काम पे लगा रहता है, पढ़ाई पे लगा रहता है. आप अपना वन डे एट अ टाइम लेकर अपने उस दिन को सक्सेसफुल बनाइए इस जर्नी में, वन वन डे कर कर फाइनली दैट डे विल आल्सो कम व्हेन रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इस चीज के साथ आप विश्वास रखिए बस. आपने अपने हॉबी में, हॉबी मतलब जो एक कॉलम होता है यूपीएससी में कि हॉबी इंटरेस्ट एक जनरल कॉलम होता है, तो उसमें आपने लिखा था कि मेंटल हेल्थ में आपका इंटरेस्ट है, यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन मेंटल हेल्थ। यस सर. तो आपने उसका स्टडी भी किया है, उसमें इंटरेस्ट लिया है, तो आप कैंडिडेट्स को क्या बताएंगे कि जो कोई स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होते हाँ हैं, जी मोमेंट्स होते हैं, तो उस मेंटल हेल्थ के बारे में क्या बताएंगे? आप कुछ बताना चाहते हो कि सर, हाउ एक तो टू मैं सिंपल मैनेज दैट? हाँ जी, वेरी सिंपल सर, अगर उनके आसपास कोई भी अच्छे सीबीटी सेंटर्स हैं, काउंसलिंग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, तो उस चीज से वो झिझके नहीं, बिकॉज हमारे समाज में अगर हम मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी कोई भी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं तो कुछ और ही समझा जाता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस चाइल्ड. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको थेरेपीज की जरूरत है, अगर आप सीबीटी ले सकते हैं और वहां पे आपको सिखाया जा सकता है, आपके एंगर मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट, ऐसी टेक्निक्स अगर आपको बता दी जाती हैं जो अल्टीमेटली आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहेंगी. बिकॉज सर, जब ये तैयारी थोड़ी लंबी हो जाती है तो बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं, और कई बार प्रीवियस फेलियर्स का बर्डन है जो वो आने वाले अटेम्प्ट पे बहुत बुरी तरह से पड़ता है. तो सर, उसमें ये सब चीजें बहुत मदद करती हैं, खास कर थेरेपीज एंड देन all these practices sometimes they give, which whereby we analyze our own behavior and intelligence of behavior. उससे सर बहुत फर्क पड़ता है. ये एक मेरा सजेशन रहेगा कि इफ यू वांट टू सीक एनी सीबीटी, प्लीज आप लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, आपने तैयारी, आप पठानकोट से बिलोंग करती हैं, पंजाब से, तो आपने तैयारी कहाँ पर की? पठानकोट में की या चंडीगढ़ में की या दिल्ली में? सर, मैंने तैयारी अपनी यूनिवर्सिटी में की है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, क्योंकि यहाँ पे ही मैं अच्छा। मास्टर्स कर रही थी जब मैं इस तैयारी में पढ़ गई थी. तो मास्टर्स टुक 3 इयर्स, क्योंकि यहाँ पे थीसिस भी होता है, तो 3 साल यही निकल गए. फिर सर वो लाइब्रेरी में वैसा बन गया माहौल कि पढ़ने वाला बहुत ज्यादा, एक थोड़ा सा ग्रुप भी बन जाता है, पीयर ग्रुप. सो आई कंटिन्यूड माई प्रेपरेशन इन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. ओके, तो आपने वहीं से पूरा किया है। यस सर, यस सर. ओके, तो यूनिवर्सिटी के लिए प्राउड की बात है कि उनके यस सर, पास यस ऐसे ब्राइट कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन भी ले रहे हैं। अच्छा, यस सर. सिविल सर्विसेज के अलावा आपने आईएफएस एक बार दिया था शायद, हाँ जी सर, इंडियन आई. फॉरेस्ट सर्विस दिया था, यस सर, यस और सर. भी कोई एग्जाम दिया आपने बीच में? नहीं सर, मैं पंजाब का पीसीएस एक बार दिया था सर, बट उसमें हमारा बिकॉज मैथ्स इज नॉट क्वालिफाइंग, इट इज लाइक मार्क्स उसका मैं मेरिट में आता है प्रीलिम्स में, सो दैट मैं आपको मैथ्स ये इज क्वेश्चन ऑलवेज अ प्रॉब्लम. इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि कैंडिडेट का जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, तो बहुत बार वो बहुत सारे पीसीएस की, उत्तर प्रदेश पीसीएस या राजस्थान पीसीएस या
4-5 स्टेट की पीसीएस, बहुत सारे एग्जामिनेशन देने के बारे में सोच रही, तो कहीं तो हो जाएगा। हाँ जी तो सर। ये स्ट्रैटेजी क्या सही है, या हमें यूपीएससी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए? सर ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने शुरू वाले अटेम्प्ट्स, जैसे आपका ये थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने भी ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। मैं भी उत्तराखंड भी गई थी एग्जाम देने। यूपी तो नहीं गई थी, उत्तराखंड और हरियाणा गई थी। अब सर इसका क्या होता है, मैं सिंपल आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्टेट का पीसीएस जरूर दीजिए, बिकॉज नाउ बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, आई ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट पंजाब, तो उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी। यूपीएससी का ही सेम सिलेबस है, हल्की सी एक पंजाब की एक बुक पढ़नी पड़ेगी एंड आई एम गुड टू गो टू प्रीलिम्स। But when we start filling PCS of other states, then we have to read about those states thoroughly. अगर 20 क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आ जाते हैं, जैसे बिहार के पेपर में 20 क्वेश्चंस आ गए, तो वी कैन नॉट compete, बिकॉज वहां पे भी कंपटीशन बहुत है। फिर उससे क्या होगा कि फेलियर आ जाएगा, एंड देन अगेन वो लूप ऑफ फेलियर इज गोइंग टू काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज अस। वो हमें ट्रॉमा बन जाएगा, एक फालतू का ट्रॉमा। जिस एग्जाम के लिए देखिए हमने पढ़ाई नहीं की है, जिस एग्जाम के लिए हमने एफर्ट नहीं डाला, हम बस वहां जाकर देकर आ गए, और फिर फेलियर आना तो जायज ही था, बट वी गॉट इन टू दिस ट्रॉमा कि ओके मेरा तो कोई भी पेपर नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता है। आप अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इट इज पॉसिबल कि आपके बहुत सारे पेपर्स नहीं हो सकते, क्योंकि यूपीएससी एक अलग लेवल की तैयारी मांगता है, और जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी अलग लेवल की तैयारी मांगता है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसी पे फोकस्ड रहिए। बिल्कुल उससे मिलता जुलता कोई एग्जाम है, जैसे अपनी स्टेट का पीसीएस आप जरूर दीजिए, बिकॉज वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। बट अलग अलग एग्जाम्स देना सर, मुझे लगता है वो फेलियर्स का एक बहुत बड़ा हम बैकलॉग क्रिएट करते हैं, विच अल्टीमेटली हमारे माइंड के लिए इट्स नॉट गुड। नहीं, अच्छा अच्छा बताया आपने, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, और उसकी वजह से परेशान भी होते हैं। और परेशान उनके भी। घर से बहुत बार ये बताया जाता है कि हर एग्जाम दे दो ताकि कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो जाए। हाँ जी, हाँ लेकिन वो जी, वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। वर्क नहीं करती सर, वो एक्चुअल में नहीं वर्क करती। ओके। अच्छा, एक आपका आपने बायोडाटा में लिखा था कि वॉचिंग थ्रिलर मूवीज। हाँ जी सर। तो आप देखते हो थ्रिलर मूवीज, मतलब हाँ जी, हाँ जी, सच हाँ में जी। देखते हो, या आपने डीएफ में लिखा था सिर्फ? नहीं सर, मैं देखती हूँ, बट ऐसा है कि मेरा ग्लोबल वॉचिंग वो नहीं है। जैसे कुछ लोग तो बहुत फॉरेन थ्रिलर मूवीज देखते हैं, मैं इंडिया की ही देखती हूँ सर, मोस्टली हिंदी मूवीज या फिर पंजाबी मूवीज ही देखती हूँ। तो वैसे देखती तो हूँ सर। यूपीएससी आपको लगता है थ्रिलर मूवी की तरह है, बिल्कुल टीन बिल्कुल, स्टेप? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर थ्रिल सर। ओके। अच्छा, मुझसे तो अगर क्वेश्चन भी पूछा गया था सर कि आप अपनी रियल लाइफ में थ्रिल कैसे, व्हाट इज इस थ्रिल वाली थर्स्ट को आप अपनी रियल लाइफ में कैसे फुलफिल कर रहे हो, तो मैंने कहा सर बाय गिविंग दिस एग्जाम। तो वो सब बहुत खुश हो गए थे। अच्छा, ओके, ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा, ओके। अच्छा, और क्या बताना चाहते हो आपकी जो अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, मतलब अगले साल फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, या उनके लिए आप क्या बताना चाहते हो सर कि मैं, क्या मिस्टेक नहीं करे और क्या करे, व्हाट टू डू हाँ एंड जी नॉट नॉट टू डू? सर, अपने पहले तो फेलियर से बहुत ज्यादा परेशान ना हो जाएं। सोल्यूशन सॉल्विंग, सोल्यूशन ढूंढने वाला एटीट्यूड रखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और उसको फिर सही कर लें। ट्रेनिंग करें, आंसर राइटिंग में ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग इन द सेंस कि खुद लिखें आंसर्स को। और बहुत ज्यादा कोचिंग्स पे भी डिपेंड ना करें। जैसे कुछ लोग बिल्कुल कहते हैं कि हमें अब आंसर्स लिखवा ही दो और हमारे आंसर्स भी इवेलुएट कर दो। आप खुद अपने आंसर्स को चेक करें, खुद उनमें कोई खामी है खुद ढूंढें उनको, चाहे आप एआई का यूज करें, आजकल तो चैट जीपीटी का यूज किया जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए आप जितने एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं वो करें, और पीवाईक्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दें प्रीलिम्स और मेंस की स्टेज पे। इंटरव्यू की स्टेज पे भी सर हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, उनसे हम जितने पीवाईक्यूज अपने कीवर्ड से रिलेटेड ढूंढ सकते हैं वो भी ढूंढें, दैट आल्सो हेल्प्स, बिकॉज पंजाब के मैंने वो ढूंढे थे एंड रियली इट रियली हेल्प्ड। सो पीवाईक्यूज आई थिंक इज माय इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स, कि आप अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ करें, ब्लाइंडली ना करें, क्योंकि अगर ब्लाइंडली करते हैं तो कई बार हम बहुत ज्यादा पढ़कर भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। दैट्स ऑल सर। आपको क्या लगता है, आपके ये जो जर्नी है ना, यूपीएससी की जो जर्नी है, वो मुझे लगता है कि एक पर्सनैलिटी की जर्नी है, कि हाँ हमें जी, एक पर्सनैलिटी सर्टन डेवलप करनी होती है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, कंटेंट डेवलप करने से नहीं होगा, क्योंकि हर कैंडिडेट पढ़ ही रहा होता है, मतलब अगर देखा बिल्कुल। जाए तो उसे ये पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हो कि क्या पर्सनैलिटी ट्रेड्स प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में होने चाहिए, हमें डेवलप करने चाहिए शुरुआत से? सर प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है काम रहना, बिकॉज दिस थ्रो बाउंसर्स एट यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो हमें वहां पे बहुत काम एटीट्यूड के साथ, कंपोज्ड एटीट्यूड के साथ, बिना अपना माइंड डिस्टर्ब किए आंसर्स निकालने हैं।
और एक ये चीज सोच, एनजाइटी लेवल्स मुझे लगता है सर की एग्जाम के आने के बाद कंट्रोल करने आ गए। एनजाइटी अब तो कुछ भी हो रहा है, कुछ इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो रहा है तो भी इतनी एनजाइटी नहीं होती है कि कोई बात नहीं, विल फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। इफ एनीथिंग बिग इज हैपनिंग वी हैव दिस एटीट्यूड कि इसका सोल्यूशन आ जाएगा सर। ये एक पर्सनैलिटी में बहुत मेजर चेंज आया है सर। फेयर डील करना, अपने जितने भी हमारे अराउंड फियर्स हैं हमारे, मुझे लगता है कि यूपीएससी ने वो भी डील करना अच्छे से सिखा दिए हैं सर। यस सर। और मेंस में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए पर्सनैलिटी की, मेंस को क्लियर करने के लिए? बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग आपको, मतलब सर वो इतना ज्यादा लिखना होता है ना एक ही दिन में, जो 3 घंटे सुबह भी लिखना है 3 घंटे शाम को भी लिखना है। तो कई बार हम बहुत ज्यादा टूट जाती है, बाजू टूटने लग पड़ती है, पेन होने लग पड़ती है। सो देन यू हैव टू बी वेरी, फॉर एग्जाम्पल बहुत रिजिलियंट होना है आपको। बिल्कुल नहीं सोचना है कि आज मैं नहीं कर पाऊंगा। यू विल डू इट, इफ एवरी वन एल्स इज डूइंग यू कैन ऑल्सो डू इट। टेक हेल्प ऑफ एनीथिंग यू वांट, है ना। जैसे मैं आइस लगा लेती थी सर एक एग्जाम से आकर, फिर नेक्स्ट एग्जाम तक जाने तक आई यूज टू पुट आइस ऑन माई शोल्डर्स। तो आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन निकाल कर अपना फुल ऑन देना ही है वहां पे। तो सर ये मेरे को लगता है प्रॉपर्टी आती है रेजिलियंस की बहुत ज्यादा मेंस में। और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेने के लिए क्या पर्सनैलिटी की क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? सर इंटरव्यू में बहुत सारी होनी चाहिए, बिकॉज वो तो है ही पर्सनैलिटी टेस्ट। एक तो सर ऑब्वियसली दे सी हाउ मच फियर वी आर हैविंग, बिकॉज वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बिगेस्ट डिग्निटरीज। दूसरा सर वो एंजाइटी लेवल्स भी टेस्ट कर लेते हैं। तीसरा सर ऑनेस्टी चेक होती है वहां पे, जो भी हमने फुल किया है दे चेक कि हमारी पर्सनैलिटी कितनी ऑनेस्ट है वहां बैठकर। दे टेन टू आस्क क्वेश्चन इन सच अ मैनर। एंड फोर्थ सर दे ऑल्सो सी, दे आर, जैसे आपने बताया था, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, बट दे सी कि हाउ मच हैप्पी वी आर मीटिंग देम, या क्या हम सिर्फ डर के साथ ही आ रहे हैं या फिर कुछ खुशी की भी लेकर आ रहे हैं कि फाइनली वी आर मीटिंग देम। तो वो एटीट्यूड सर वो चीज जरूर चेक करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा देखिए, यस सर। करियर क्वेस्ट हम लोग इंटरव्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हम पूरे साल इंटरव्यू ट्रेनिंग ही करते हैं अलग अलग हाँ एग्जाम जी का। हाँ जी सर। तो मेरा मानना है कि यूपीएससी के इंटरव्यू की जो तैयारी है, क्योंकि पर्सनैलिटी का टेस्ट है, अगर इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट कर दे कैंडिडेट, हाँ जी सर। तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट हमें एसे में भी मिल सकता है, क्योंकि एक बैलेंस थॉट हम दे सकते हैं, यस सर। एनालिटिकल तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। तो ये यस सर। मेरा व्यू हो गया एज ए टीचर। आपका क्या है, मतलब ओपनली बताइए, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा व्यू है तो आप यू आर सेइंग यस द सर। सेम थिंग, ऐसा नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली कहिए उसके बारे में, व्हाट यू सर थिंक। उसके लिए एवरी कैंडिडेट हैज टू असेस अपने आप को थोड़ा सा। अगर उसको लगता है कि वो बिल्कुल ही बोलने में या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने में, इंटरव्यू स्टेज पर आकर अगर उसे लगता है कि वो ये चीजें सही कर सकता है, तो सर आपको तो पता ही है, जैसे मुझे तो 1 मंथ मिला था सिर्फ तैयारी के लिए। माई इंटरव्यू वॉज इन जनवरी, रिजल्ट आया दिसंबर में। तो वो 1 महीना इज नॉट इनफ देन। सो a person has to assess itself कि if I am very if I am open, if I am expressive, if I can speak very confidently, then you can wait for the interview stage to come and then you can go for the coaching. But if you know that you are already a shy personality, आप ज्यादा बोले नहीं है पब्लिक में, आपको कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको शुरू से ही इस चीज में जरूर जाना चाहिए। सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन सर। अच्छा, और आप कुछ बताना चाहते हैं? आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी था, यस सर, जूलॉजी, हाँ जी सर। तो उसके लिए आपने कैसे तैयार किया, क्या किया, कितनी एफर्ट्स किए उसके लिए? सर जूलॉजी सर, क्योंकि मेरा इसका मास्टर्स का भी और ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट था, तो मेरा इसीलिए थोड़ा मतलब आई हैड इंटरेस्ट ऑल्सो इन दैट। बाकी सर उसमें मेहनत बहुत लगी बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो आई रोट ऑल द पीवाई क्यूज, आई थिंक आई हैड 3 रजिस्टर्स जिसमें उसके सारे मैंने पीवाई क्यूज लिखे थे खुद से, और नोट्स भी बनाए थे सर। दैट फाइनली वहां पे पेपर में जाकर जो काम भी बहुत आए पीवाई क्यूज। सो सर उसमें यही रहा मेरा प्लान और स्ट्रैटेजी, कोई कोचिंग नहीं लिया जूलॉजी का, अच्छा, खुद से ही तैयार किया उसे। खुद से किया। हाँ जी सर। ओके। आपकी जर्नी में जो अभी तक ये रही है, तो क्या उसमें कुछ अलग है, आप बताना चाहते हो कोई, कि ये एक फैक्टर बहुत बड़ा रोल रहा, या दिस पर्टिकुलर थिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? सो मुझे लगता है कि मेरे पिछले अटेम्प्ट्स में और ये जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है इसमें ये फर्क था कि आई वॉज मोर फियरलेस एंड बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक। मुझे पता था कि ये वाली चीज एग्जाम में वो चीज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कई बार हम न्यूज़पेपर रीडिंग ही 3 3 घंटे करते हैं, तो मुझे पता था कि वो इंटरव्यू स्टेज के लिए जरूरी है। इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स स्टेज और मेन स्टेज।
I can do my current affairs from magazines for prelims also and for mains also. But for interview, obviously, when you are forming opinions, you need to read newspaper thoroughly. बट उन दोनों स्टेजेस में ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैंने 30-40 मिनट्स देती थी जिसमें मैं सिर्फ हल्का सा उसके जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक एक्सप्लेन्ड पेज आता है, वो पढ़ लेती थी, एंड देन एडिटोरियल पेज पढ़ लेती थी। उससे ज्यादा मैं नहीं फालतू पढ़ती थी। तो मुझे लगता है पिछले अटेम्प्ट्स में मैं फालतू में बहुत चीजें पढ़ रही थी विच वर नॉट रिक्वायर्ड। आई वॉज फॉर हिस्ट्री आई वॉज रीडिंग आई थिंक 3 बुक्स विच वॉज नेवर रिक्वायर्ड। तो आई थिंक वो लिमिट करना अपने रिसोर्सेज को और एक सही स्ट्रैटेजी से चढ़ना, जिस चीज की जरूरत है वही पढ़ना है और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है, एंड इवन इंटरव्यू सर। वी यूज टू हैव मॉक सेशंस। अगर मॉक सेशंस नहीं लगाए होते तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू भी अच्छा जाता। इट वर्क्स, हाँ जी, प्रैक्टिस वर्क्स द मोस्ट। क्या आपने मॉक के बारे में कहा, तो क्या ये स्ट्रैटेजी सही है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू करना चाहिए? मैंने देखा कुछ कैंडिडेट एक एक दिन में दो दो कोचिंग में जाके मॉक इंटरव्यूज करते हैं। मुझे लगता है कि दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट रियली गुड। उससे अच्छा यस है सर। कि अगर हम लिमिटेड इंस्टीट्यूट में जाकर मॉक हाँ इंटरव्यू जी। करें और एक मॉक इंटरव्यू में क्या बताया हाँ उसके ऊपर जी। अगर हम वर्क करें और फिर हम दूसरे मॉक में चले जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही सही होना चाहिए। बिकॉज वो एकदम से हम 3-4 इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सेम फीडबैक मिलता है, फिर वो हम बिलीव बना लेते हैं हमारे माइंड में कि अच्छा मुझ में तो ये प्रॉब्लम ही है। जबकि अगर हम एक प्रेजुडिस इंस्टीट्यूट में, बन जाता है फिर हाँ वो। एक हाँ जी, जैसे अगर हम एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वो हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बताएंगे, हम उसे सॉल्व कर कर अपने पर्सनल, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को मॉक्स देकर या पेरेंट्स के साथ मॉक्स लगाकर फिर हम सेकंड इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो आई होप वो सेम फीडबैक नहीं आएगा। सो देन वी विल बी एबल टू बिलीव कि ये चीज टैकल हो गई सर। ये तो सर वर्क करता है, हाँ जी। ओके, सो आप और एग्जाम देंगे इसके बाद भी देने का है आपका विचार, या जी आप सर, अभी अब सर्विस डन में सर। जाकर काम करेंगे? सर सर्विस में जाके काम ही करना चाहती हूँ तो। वेरी गुड। सो यस विश यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, आपको थैंक यू बहुत सो सारी मच। शुभकामनाएं और थैंक यू आपने समय निकाला अभी, क्योंकि ओके मुझे सर। भी बात करनी थी आपसे और यस हमारी सर। डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, फोन पर बात हुई थी। यस सो सर। आई एम फीलिंग गुड, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। आई होप कि हमारे इस डिस्कशन से सुनने वालों को भी कुछ इनपुट्स मिलेंगे। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बाय थैंक बाय। यू सर।